एक लड़का रहता है जिसको किन्नरों से दोस्ती करना बहुत पसंद होता है। अक्सर जहाँ भी किन्नर को देखता वो दोस्ती का हाथ बढ़ा दिया करता था और दोस्ती कर लेता था और किन्नरों के साथ ही रात गुजारा करता था। तो दोस्ती इस कदर आगे बढ़ती है और एक दिन अचानक से कत्ल हो जाता है। नमस्कार दोस्तों, कहानी के नए एपिसोड में बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, ये सच्ची घटना है पटना के बिहार की, और जहाँ पर आलमगंज का थाने के अंतर्गत मछली बाजार और मछुआ टोला मोहल्ला लगता है। वहाँ पर एक बेहद खूबसूरत किन्नर जिसका नाम उषा होता है वो रहती है। और उषा इतनी सुंदर होती है, जो भी उसको देखता है उषा से दोस्ती करने की सोचने लगता था, क्योंकि इतनी सुंदर और सुशील थी और वह भी लोगों से मीठी मीठी बातें करके लोगों को अपनी बातों में फंसा लिया करती थी। और बहुत ज़्यादा चतुर थी किन्नर उषा, क्योंकि उसके बहुत सारे चाहने वाले लोग थे। और एक दिन एक प्रोग्राम होता है सुपौल के क्षेत्र सुपौल में, जहाँ पर एक नवीन नाम का लड़का होता है। और ये जो उषा होती है उस प्रोग्राम में जाती है। जब नवीन की नज़र उषा पे पड़ती है तो अब उससे मिलने की कोशिश करता है, उससे बात करना चाहता है। और जो उषा थी वो स्टेज पे पहुंचती है। उषा के आगे पीछे नवीन घूम रहा था, पर उषा उसको इग्नोर कर रही थी, उसको टाइम नहीं दे पा रही थी। तो प्रोग्राम ख़त्म होता है तो उषा से जो नवीन होता है बात कर ही लेता है और एक दूसरे का नंबर शेयर करते हैं। उषा जो थी अपने घर चली जाती है, बिहार पटना चली जाती है, और नवीन अपने घर चला जाता है। और जो उषा किन्नर का जो काम था शादियों में जाना, शगुन के तौर पे रुपए लेना और दूल्हा दुल्हन को आशीर्वाद देना, यही काम था। और इसी से जो पैसा कलेक्ट होता था वो अपने बैंक अकाउंट में बैलेंस बना के रखती थी। तो एक दिन अचानक से नवीन का फ़ोन आता है उषा के मोबाइल पर। तो घंटों बात होती है, घंटों बात होती रहती है। तो नवीन बोलता है मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ उषा, तुम हाँ मिलोगी? तो ये दोनों मिल जाते हैं। उषा के आवास पे पहुँच जाता है गाड़ी से नवीन, तो मिलते हैं और उसके साथ जो नवीन था रात बिताता है। और इन दोनों की जो दोस्ती थी धीरे धीरे बहुत ज़्यादा आगे बढ़ जाती है। और ये जब दोनों बात कर रहे थे, नवीन जब उषा के करीब जाने की कोशिश करता तो उषा पीछे हटती थी। अब उषा को भी कहीं ना कहीं पता लगने लगा था कि जो नवीन है मुझसे मोहब्बत करता है, और नवीन भी उससे बेहद मोहब्बत और बेइंतहा मोहब्बत करता था। एक दिन उषा बोल ही देती है कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ और शादी करना चाहती हूँ। तो नवीन भी बोलता है कुछ समय तक रुको और हम दोनों शादी कर लेंगे। और एक दिन दोनों जो होते हैं एक रेस्टोरेंट में जाते हैं और वहीं पर बातचीत करते हैं। बातचीत करते करते जो उषा और नवीन होते हैं ये दोनों रिलेशनशिप में रहना शुरू कर देते हैं। अब उषा के आवास में नवीन का आना जाना लगा रहता था। और एक दिन किसी काम से जो नवीन था अपने गांव सुपौल रहने लगता है जाके है, वहाँ पर कुछ ज़्यादा ही काम था। तो 5-6 दिन हो जाते हैं। उषा होती है घबरा जाती है और अपनी जो किन्नर साथियों हैं उनको साथियों को फ़ोन करती है। और जो नवीन होता है वो भी बहुत परेशान था और अकेला महसूस कर रहा था, तो फ़ोन करती है नवीन को। नवीन चला जाता है, साथ में रात बिताते हैं, दोनों रात बिताते हैं। तो बहुत सारी बातें करते हैं। सुबह होती है, जो किन्नर उषा होती है नवीन को लेके बैंक जाती है, बैंक से पैसे निकालती है। और जो पासबुक होती है उषा किन्नर की नवीन देख लेता है, तो बोलता है कि तुम इतने पैसे कहाँ से लाती हो उषा? तो उषा बोलती है कि मैं इतने पैसे जो तुम्ही जैसे लोग जो होते हैं वही मुझे देते हैं। शादी वो मैं जाती हूँ और शगुन का लेती हूँ और आशीर्वाद जो देती हूँ उसके बदले में मुझे लोग रुपए देते हैं। और मेरा एक भतीजा है, कुछ रुपए उसको देती हूँ और बाकी का रुपया अपने अकाउंट में जमा करती हूँ। ये बात पता लगती है उसको नवीन को, तो बोलता है कि ये तो बहुत पैसे वाली किन्नर है उषा, और उसकी जो नियत होती है पैसे पे डोल जाती है। तो एक दिन किन्नर उषा बुलाती है रूम पे अपने
नबीन को बोलती है कि आ जाओ। तो नबीन काफ़ी शराब पिए हुआ था और पहुंचता है उषा के कमरे पे। तो उसको बदबू लगती है उषा को, तो बोलती है कि तुम शराब भी पीते हो? हाँ बोलता है कि मेरा काम ही ऐसा है, पीनी पड़ती है थोड़ी बहुत। तो उषा बोलती है आज मैं भी कुछ नशा करना चाहती हूँ। तो इतनी बात सुनने के बाद नबीन अपनी कार से एक दारू की बोतल लाता है और दोनों पीते हैं और रात गुजारते हैं। अब ऐसे ही इनके बीच चलता रहता है और एक दिन 20 दिसंबर 2021 की रात आती है। जो नवीन था और उषा थे, दोनों शराब के नशा कर रहे थे और गाड़ी से अपनी नवीन कुछ झिल्लियाँ लाता है स्मैक की और उनको शराब में मिला के पिला देता है। अब बहुत नशे में हो जाती है उषा, दोनों सो जाते हैं। और उसके बाद 2 दिन तक उसका जो भतीजा होता है अनिल, उसको कोई खबर नहीं मिलती अपनी बुआ को। तो वो एफआईआर दर्ज करवाता है, आलमगंज थाने में जाके पूरी पुलिस को बात बताता है। उसके बाद पुलिस उसके आवास पे जाती है उषा के, वहाँ देखती है कि ताला लटक रहा है। पड़ोसियों से पूछती है, 2nd फ्लोर पे उसका मकान था। तो पड़ोसी बोलते हैं यहाँ कोई है ही नहीं। तो ताला लगा, अंदर से बदबू सी कुछ आ रही थी। तो बदबू आने के बाद जो पुलिस थी, अब शक की जो बुनियाद थी उनके अंदर डोलने लगी थी। ताला को तोड़ती है पुलिस और तोड़ने के बाद देखती है कि सारा सामान उषा के रूम का बिखरा पड़ा है और खून के छींटे पड़े हुए हैं। और उषा जो है पूरे नग्न अवस्था में पड़ी हुई है, एक भी कपड़ा उसके तन पे नहीं था। और जब ये सब देखती है तो पुलिस लाश को हिरासत में लेके मेडिकल कॉलेज में भेज देती है। और मेडिकल रिपोर्ट जो आती है पोस्टमार्टम की, उसमें कि किसी नशीले पदार्थ स्मैक से इसकी मौत हुई है और चाकुओं से घोंपा गया है इसके शरीर को। तो अब जो पुलिस थी छानबीन ये कर रही थी, जो कुछ ऐसा क्लोज दोस्त है उसका जो मतलब नेता टाइप में और नशेड़ी टाइप में होगा, उसकी जांच पड़ताल करी थी। तो पड़ोसियों से पूछती है पुलिस, पड़ोसी बोलते हैं एक नेता टाइप का लड़का, दबंग टाइप का लड़का से इसका रिलेशनशिप था और इसी के साथ रहता था, अक्सर इसको रेस्टोरेंट में घुमाया करता था। तो पुलिस को पता लगता है कि ये लड़का कोई और नहीं नबीन है। और ये नबीन को जो कॉल डिटेल होती है उसको ट्रैक करती है और उसके बाद बिस्कुमंग की जो कॉलोनी होती है उसकी लोकेशन पे पहुंचती है ट्रैक करके। तो उसको हिरासत में लेती है नबीन को और पूछताछ करती है। तो कुछ भी नहीं बताता। जब सख्ती से पूछताछ करती है पुलिस नबीन से, तो नबीन सारी बातें कबूल देता है कि मैं बहुत प्यार करता था उषा से और इसके पास बहुत सारे पैसे थे और इसके जो पैसे थे उसके ऊपर मेरी नीयत डोल गई और मैंने ये उसको नशा करवा के उसको चाकुओं से घोंप के मार डाला। तो पूरी बयान करने के बाद जो पुलिस थी नबीन को जेल में डाल देती है। और दोस्तों इस कहानी को सुनने के बाद आप लोगों की क्या राय है कमेंट में ज़रूर बताइएगा। स्टोरी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करिएगा। इस कहानी का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है सुनाने का, और ना ही किसी को भावनाओं को हाथ पहुँचाना है। बस सुनाने का उद्देश्य इतना ही है, जो हमारे समाज में क्राइम बढ़ रहे हैं उनको कम किया जाए, बिल्कुल घट जाएं और आप लोग जागरूक रहिएगा। बस इतना ही उद्देश्य था। आज की कहानी यहीं पे ख़त्म करते हैं, मिलते हैं एक नई कहानी में। जब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।